नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम लोग शक्ति संसाधनों की बात कर रहे थे और शक्ति संसाधनों में हमारी जो चर्चा हुई थी वो हमने विद्युत ऊर्जा कंप्लीट कर लिया था। परमाणु ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी बातें हमको करनी है। हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में। एटॉमिक एनर्जी का परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था कि ये 2.75 पहले 3 के करीब जा रहा था, फिर धीरे धीरे जब से आपकी सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पे ज्यादा ध्यान दिया गया तो इसका परसेंटेज टोटालिटी में कम हो गया। वो सारा रेशियो हम पढ़ चुके हैं। करंट में अपडेट भी होगा, उसको आप करते रहेंगे। परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर एक तरीके से ही चल रहे हैं, आपके जीवन में ठहराव आ गया है तो वो सही नहीं है। आप अपने को बदलते रहिए, अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, उसके साथ आपको चलना होगा। स्मार्ट की परिभाषा यही होती है कि जो समय के साथ बदलता रहे। तो आप अगर स्मार्ट बनना चाहते हैं तो समय के साथ बदलिए, लेकिन अपनी मूल जड़ों से दूर होके नहीं। भारत भी यही काम कर रहा है। भारत हमेशा परिवर्तन का हिमायती रहा है। भारत हमेशा जो वैश्विक स्तर पर प्रयास होते हैं, जो इनोवेशन होते हैं, उसको करने का प्रयास करता है। भारत में पहली बार जब परमाणु विद्युत गृह की स्थापना हुई थी वो तारापुर में हुई थी। 1969 की बात है। 1969 में स्थान था तारापुर। तारापुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और यहां पर स्थापना होती है इसके विद्युत निर्माण के लिए परमाणु गृह की। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह यहां पर स्टार्ट किया गया और इसमें हेल्प किया था यूएसए ने। किसने हेल्प किया था? इसमें यूएसए ने हेल्प किया था। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय हमारे पास पैसे की भी कमी थी, लेकिन बेसिकली टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए का हमने हेल्प लिया था और उसने जब हमारी हेल्प की तो हमने यहां पर स्थापित कर दिया। दूसरा परमाणु विद्युत गृह जब स्थापित किया जाना था तो हमने स्थान चुना। कौन सा? हमने स्थान चुना रावत भाटा। राजस्थान का जो कोटा है, कोटा के पास में एक स्थान पड़ता है रावत भाटा, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। जल की भी आवश्यकता होती है तो वहां पर राणा प्रताप सागर बांध, क्योंकि जल की सुविधा को ध्यान में रख के लगाना था इसको, जल की भी तो आवश्यकता इसमें होगी, तो राणा प्रताप सागर बांध के निकट इसको लगाया गया था। और जब दूसरा हमने लगाया 1972 में, तो 1972 में हमने सहयोग लिया। 1972 में हमने जब रावत भाटा में लगाया तो वहां पर हमने सहयोग लिया था किसका? कनाडा का। ठीक है ना, कनाडा का सहयोग लिया। और रावत भाटा में हमने आपको बताया कि बांध जो राणा प्रताप सागर बांध है वहां से हमने जल लिया था। राणा प्रताप सागर बांध, यहां से जल लेके हमने इसको स्थापित किया था। जो वाटर की सप्लाई थी वो यहां से हमने प्राप्त की थी। फिर कनाडा के सहयोग से यह स्थापित हुआ। तीसरा फिर आगे बढ़े हम, तीसरा हमने स्थापित किया कलपक्कम में लगाया, चेन्नई में। 1984 की बात है। और जब तीसरा स्थापित हुआ 1984 में, तीसरा जब स्थापित हुआ तब तक हमारी स्वदेशी तकनीक आ चुकी थी। 1984, और ये स्थान पड़ता है पलक्कम। पलक्कम, और ये हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे, स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। पहले हमने लिया, फिर धीरे धीरे हमने अपनी तकनीक डेवलप कर ली। तो 1984 तक आते आते चेन्नई से लगभग आप 80 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यह स्थान पड़ता है पलक्कम नहीं, कलपक्कम। ये स्थान थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ये स्थान कलपक्कम स्थान था। ये मैं पलक्कम क्यों लिख गया पता नहीं, कलपक्कम, कलपक्कम स्थान था। और कलपक्कम में हमने लगाया 80 किलोमीटर चेन्नई के पास, चेन्नई से, है ना, फ्रॉम चेन्नई, यहां पर हमने इसको स्थापित किया था। और यहां तक आते आते हमने अपनी स्वदेशी तकनीक डेवलप कर ली थी। फिर हम धीरे धीरे लगाते चले गए। नरौरा चौथा हमारे यहाँ का परमाणु विद्युत गृह था, जो कि बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में तो ये पहला था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये पहला था, लेकिन पूरे भारत में ये फोर्थ था। फोर्थ
पूरे भारत में। और फिर हमने यहाँ पर चौथा लगा दिया। 1989 की बात है, जस्ट इसके 5 साल बाद। और ये पड़ता है स्थान नरौरा। नरौरा आपका कहाँ पड़ेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में इसको हमने स्थापित किया। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का पहला था। पूरे भारत में तो चौथा था, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये पहला था, इसको हमने स्थापित कर दिया। फिर आगे ऐसे बढ़ता चला गया हमारा कारवां। इसमें जो जल की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विद्युत गृह ये जो बनाया गया, ये गंगा नदी के किनारे ही बनाया गया, गंगा नदी के तट पर ही इसको स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जल की जो आवश्यकता थी वो किससे पूरी हुई? गंगा नदी से, है ना। उसी के तट पर इसको स्थापित किया गया था। तो गंगा नदी से जल की आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी की गई। आगे फिर हम बढ़ते हैं तो पांचवा हमारा बनता है, पांचवा काकरापारा में बनता है। और काकरापारा आपका पड़ता है कहां पर? गुजरात में। तो फिफ्थ, ये पूरी विकास यात्रा आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर आपको लिखना है तो फिफ्थ हमने गुजरात में लगाया, काकरापारा में। और काकरापारा में 1993, जस्ट इसके अब 4 साल बाद हमने लगाया था, 1993। और ये स्थान था काकरापारा। काकरापारा आपका पड़ता है गुजरात में, वहां पर हमने इसको स्थापित किया था। और सब ये सही, किसी का सहयोग अब हम नहीं ले रहे थे। अब हम जो सूरत में लगा रहे हैं, काकरापारा सूरत जिले में पड़ता है गुजरात में, तो अपनी टेक्नोलॉजी लगा के तीसरे से ही इसका निर्माण हम कर रहे हैं। यहां पर जल विद्युत की अगर बात की जाए तो काकरापारा वाला तापी जो नदी है, तापी नदी से जल लेके इसको सप्लाई की जाती है और तापी नदी के किनारे ही स्थित है। आगे हम बढ़े और छठा जो था, सिक्स्थ, छठा 1993 के बाद में थोड़ा सा गैप हुआ है और ये लगता है 1999 में ये छठा था। और इसको हमने लगाया कहां पर? कैगा में। कैगा कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। यह स्थान सब आपसे पूछे जाते हैं। कैगा आपका पड़ता है कर्नाटक में, वहां पर हमने लगाया। और कैगा में जो हमने लगाया था, ये उत्तरी कन्नड़ जिला है कर्नाटक में, वहीं पर। और ये जो हमने लगाया, ये वहां पे नदी है पश्चिमी काली नदी, पश्चिमी काली नदी। तो पश्चिमी काली नदी पर उसी के पास स्थापित करके जल की आपूर्ति उसी से हमने की। ठीक है, फिर सेवंथ लगा, फिर आई बारी सेवंथ की। सेवंथ कब हमने लगाया? सेवंथ, सातवां जो है वो तमिलनाडु में लगाया, लेकिन अभी क्या हमने किया? रूस के सहयोग से इसको लगाया। सेवंथ लगाया हमने कुदानकुलम में। कुदानकुलम पड़ता है तमिलनाडु, लेकिन इसमें अब की टेक्नोलॉजी के मामले में हमने रसिया का सहयोग लिया, कुछ अपग्रेड करना था हमको, रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया। ऐसे ही क्रम हमारा ये चलता रहा। जैतापुर में फिर लगा, जैतापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां पर फ्रांस के साथ हमने फिर सहयोग किया, है ना। जैतापुर में फिर हमने लगाया। जैतापुर में ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर जो सहयोग लिया था हमने, वो फ्रांस का सहयोग लिया था। फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस और इंडिया के बीच में ये समझौता हुआ था 2010 में, वहां पर हमने लगाया। वहां की ये कंपनी थी अरेवा, ये काफी चर्चा में भी आई थी, अरेवा और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। तो अगर आपसे पूछ ली जाए फ्रांस की किस कंपनी के साथ, तो अरेवा। और भारत में कौन सी कंपनी है? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम। उसके बीच में, उसके मध्य में एक समझौता हुआ था और इस संयंत्र की स्थापना की गई। इस संयंत्र का काफी विरोध किया गया था। फुकुशिमा में सुनामी की घटना हुई, माना गया कि परमाणु रिसाव के कारण, जब सुनामी की घटना हुई और उसी समय यह परमाणु रिसाव हुआ, तो उसके कारण माना गया कि बहुत तबाही हो सकती है। हमारे यहाँ अगर ऐसी तबाही होगी तो लाखों की संख्या में लाशें मिलेंगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और हमारे यहाँ का जो लातूर और कोयना क्षेत्र है, मैंने भूकंप में आपको बताया था, भूकंप वाले चैप्टर में, वो क्षेत्र जो है वो असुरक्षित माना जाता है। और उसी क्षेत्र में आप अगर इसकी स्थापना कर रहे हैं, महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जैतापुर, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? रत्नागिरी। और अगर आप इसकी स्थापना कर रहे हैं तो अगर ऐसी परिस्थितियां हो गई तो बहुत समस्या हो जाएगी। इस कारण से विरोध हुआ। अगर सुनामी आएगा तो समस्या होगी, भूकंप आएगा तो समस्या होगी। दोनों में से किसी भी स्थिति में अगर परमाणु रिसाव हो गया तो बहुत समस्या हो जाएगी।
और इससे जो क्षति होगी वो क्षति हम भरपाई नहीं कर पाते, क्योंकि माल की क्षति हम भरपाई कर सकते हैं, जान की क्षति तक ठीक है। अगर देखा जाए मानवता की दृष्टि से तो किसी की जान जाना, कोई बिजली प्राप्त करने के लिए किसी की जान चले जाना सही नहीं है, लेकिन जब अगली पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है और कई पीढ़ियां इसका दंश झेलती हैं, 3 4 5 पीढ़ियां ऐसे झेलती रहती हैं, कोई बच्चा पैदा होता है उसके कान नहीं है, कोई बच्चा पैदा होता है वो विकलांग है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके आँख की जगह केवल गड्ढे बने हुए हैं, कोई बच्चा पैदा होता है जिसका जननांग ही नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इस कारण से इसका विरोध हुआ कि इसकी जो लोकेशन है वो भूकंप और सुनामी दोनों के कारण, हर एक चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो इसके ये नुकसान थे जिस कारण से इसका विरोध हुआ और ये खूब चर्चा में रहा था। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो रिएक्टर यूज होते हैं, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, वैसे ये हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने में। जितना भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है तो उसको बोलते हैं PHWR। किसका उपयोग हम करते हैं? PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें मंदक के रूप में हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो मंदक होता है, मंदक के तौर पर हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है, हैवी वाटर, और इसी कारण से इसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। भारी जल का उपयोग, D2O उसको बोलते हैं, उसी का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ गुरुजल के संयंत्र भी हैं, 8 संयंत्र लगे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हमारे यहाँ जो गुरुजल के 8 संयंत्र हैं, भारी जल या गुरुजल उसको बोलते हैं, तो गुरुजल के जो संयंत्र हैं, अगर हम उनकी बात करें, गुरुजल संयंत्र जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है भारी जल का, कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो हमारे यहाँ जो मुख्य संयंत्र हैं, जैसे एक लगा हुआ है नागल में, एक लगा हुआ है नागल में, एक लगा हुआ है बड़ोदरा में। नागल आपका पड़ता है कहां पर? पंजाब में। बड़ोदरा आपका पड़ता है कहां पर? गुजरात में। ये गुरुजल का उत्पादन करते हैं। एक लगा है तुतीकोरिन में, तुतीकोरिन। एक लगा है आपका कोटा में, एक तुतीकोरिन में और एक कोटा में। ये गुरुजल के उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं जो लगे हुए हैं। अब तुतीकोरिन में जो संयंत्र लगा हुआ है, तुतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोटा में जो संयंत्र लगा है, कोटा कहाँ है? राजस्थान में। इसी तरीके से एक संयंत्र आपका लगा हुआ है तालचेर में, तालचेर, और एक संयंत्र आपका लगा हुआ है थाल में। तालचेर आपका कहाँ पड़ता है? तालचेर कई बार मैंने बताया है, ये उड़ीसा में। ये सब स्थान याद कर लीजिए। और जो थाल है, थाल आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ये संयंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं। एक संयंत्र है मानगुरु में और एक हजीरा में। मानगुरु जो है वो कहां पर है? मानगुरु, मानगुरु और हजीरा, ये 2 संयंत्र और हैं, मानगुरु और हजीरा। बताइए कहां पर है? मानगुरु आपका कहां है? मानगुरु जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और हजीरा जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश में है और ये गुजरात में है। ये आपके संयंत्र हैं, ये संयंत्र हैं जिनकी स्थापना की गई है। किसके लिए? गुरु जल के उत्पादन के लिए, भारी जल के उत्पादन के लिए। नांगल, बड़ोदरा, तुतीकोरिन, कोटा, तालचेर, थाल, मानगुरु और हजीरा, यहां पर गुरुजल का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे संस्थान हैं जो लगातार रिसर्च करते रहते हैं, अनुसंधान केंद्र हैं। उनसे भी आप प्रश्न पाएंगे, उनसे भी प्रश्न मिलता है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, हो सकता है आपको ब्राइटनेस के कारण ये बहुत क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं इसको पढ़े दे रहा हूं, हल्का दिखेगा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये थोड़ा सा और अच्छा आपको दिखे, शायद अब अच्छा दिख रहा होगा। तो इसको आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा कहां पर स्थापित है। पहला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहां है? मुंबई में। भाभा, भाभा महाराष्ट्र, मुंबई में है। एटॉमिक मिनरल डिवीजन, ये आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये भी कोलकाता में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इतना तो आपको पता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ये जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो वहीं पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहां पर है। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड ये मुंबई में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये मुंबई में है। तो मुंबई में एक तो भाभा है, दूसरा ये है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, जहां पर परमाणु भट्ठी अभी हमने बात की थी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये मध्य प्रदेश के इंदौर में पड़ता है। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ये भुवनेश्वर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। इसमें और भी कुछ हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा एक, जैसे हमने यहाँ पर इंदौर वाले की बात की, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको क्या कहा जाता है? उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो लिखा जाता है उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, इसको यह कहा जाता है उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, तो उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। गुरुजल बोर्ड का भी पूछ लिया जाए, इसको अब देखिएगा, गुरुजल बोर्ड। तो गुरुजल बोर्ड को आप हमेशा याद रखिए, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये मुंबई में है, गुरुजल बोर्ड। ये कहां पर है? मुंबई में है, मुंबई में है गुरुजल बोर्ड। आपसे पूछ लिया जाए विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी, तो आप मुंबई टिक कीजिएगा। ये रेडिएशन के बारे में है, रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। ये जो सेंटर है ये कहां पर है? ये भी आपका मुंबई में है, इसको भी याद रखना है। और यूरेनियम निगम लिमिटेड हमने आपको बताया कहां पर है। एक ऐसे ही इसी से संबंधित है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर ये गुलबर्ग में पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर पड़ता है आपका गुलमर्ग में, ठीक है ना, गुलबर्ग में ये पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे भारत में। जो इससे डेवलपमेंट आप देख रहे हैं इसमें, अब ये थोड़ा सा इस तरह से ध्यान हटा के गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वहां पर जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और उसमें भी सबसे ज्यादा भारत में ध्यान दिया जा रहा है किसमें? सौर ऊर्जा के बारे में। भारत की जो पूरी अब नीति है वो विश्व स्तर पर भारत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा पे ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, और कारण उसका क्या है? अच्छा स्रोत है, प्रदूषण रहित है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अगर आप मेंस में लिख रहे हैं इसकी विशेषताएं क्या है, तो अच्छे ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण रहित है, तकनीकी अद्यतन के कारण, अपग्रेडेशन के कारण अब सस्ता भी पड़ रहा है। पहले बहुत महंगा था, छोटी छोटी सौर ऊर्जा जो प्लेटें थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उधर हमको ज्यादा ध्यान देना है। एक बार मैप में हम देख लेते हैं, जो हमने अभी तक ये पढ़ा है, परमाणु सेंटर की बात हमने की है कि कहां कहां पर परमाणु विद्युत का उत्पादन होता है, तो उसको हम एक बार देख सकते हैं। पहले भी हमने देखा है परमाणु विद्युत जो केंद्र है, एक आपका ये हरियाणा का है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये रावत भाटा है राजस्थान का। ये काकरापारा ये गुजरात का है। ये मीठी वर्दी ये भी गुजरात में है। ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पर आप आएंगे ये तारापुर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप देखेंगे ये जैतापुर ये महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कुदानकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में ये दो हो गए। और ये कोवाड़ा पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में है। हरिपुर वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे ये नरौरा उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये प्रपोज्ड है, अंडर ऑपरेशन कौन से हैं ये आपने देखा, और कुछ प्रपोज्ड भी हैं इसमें, लेकिन ये स्थान ही आपसे पूछे जाते हैं, पहले भी इसको हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं।